वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्ड का जो पहला प्रकार है आयोनिक बॉन्ड वो फिनिश किया बच्चों। अब हमें केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन याद है, आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है, याद है। इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन हमें याद है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं ये भी हमारे समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मैं एक दो दिन में पहुंचा दूंगा आपकी तरफ, आपके पास, और फिर आप जो जो टॉपिक होंगे वो नोट्स में से पढ़ भी सकेंगे। ठीक है, अब आज हम बच्चों एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये है केमिकल बॉन्ड का दूसरा प्रकार और ये है कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना होगा, अब कोवैलेंट बॉन्ड ये शब्द आ गया है तो ये तो समझ में आ गया कि ये भी कोई ना कोई प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका भी काम वही होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखना। बस हमें अभी ये देखना है कि ये जो बॉन्ड है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स के बीच में कैसे फॉर्म होता है, ये कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस वो हमें देखना है। हालांकि ये टॉपिक आपका 10th स्टैंडर्ड में भी हुआ है और मैं जितना सिंपल रख सकता हूँ उतना सिंपल रख के मैं आपको बताऊंगा। तो चलो पढ़ते हैं कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम बहुत सारे बच्चों को शायद मालूम रहता नहीं, लेकिन और इसका एक नाम है और ये नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो आज हम सब समझ लेते हैं कि इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों बोलते हैं। तो ये सब बातें अभी हमें यहाँ पे देखनी है। कोवैलेंट बॉन्ड समझने के लिए हम एक बहुत ही छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और वो है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? H2 मॉलिक्यूल जब हम बोलते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि एक H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम एक साथ रहते होंगे। क्यों रहते हैं वो सब हम देखेंगे। कैसे फॉर्म होता होगा ये H2 मॉलिक्यूल? एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ केमिकली कंबाइन होता होगा और हमें ये मिलता होगा H2 मॉलिक्यूल। हमें क्या मिलता होगा? H2 मॉलिक्यूल। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, यदि आप हाइड्रोजन गैस समझ लो लेते हैं तो उसमें आपको H2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, एक एक सिंगल फ्री हाइड्रोजन एटम नहीं। फ्री हाइड्रोजन एटम अकेले अकेले रहते ही नहीं, जैसी चांस मिलता है ये फ्री हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? H2 मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी क्या जरूरत है इन सिंगल फ्री हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की? साथ में हम ये भी देखेंगे कि एक एक सिंगल फ्री हाइड्रोजन एटम की तुलना में H2 मॉलिक्यूल्स क्यों ज्यादा स्टेबल है। दो हाइड्रोजन एटम एक छोटे से सिंपल H2 मॉलिक्यूल में एक साथ क्यों रहना चाहते हैं, क्या फायदा है इसमें उनका, ये सब बातें हम देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। आपको मालूम है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर सबसे लोएस्ट है और वो है 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिखते हैं 1। यानी हाइड्रोजन एटम में एक ही शेल है न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है बच्चों, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 है। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम का जो नियरेस्ट गैस एलिमेंट है बच्चों वो है हेलियम। हेलियम और इसका कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 2। इसमें एक ही शेल है और एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फर्स्ट शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की होती है और हेलियम एटम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि हेलियम का फर्स्ट शेल में डुप्लेट कंप्लीट होता है, 2 की कैपेसिटी है और बराबर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसा
कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का जो है वो बहुत ही स्टेबल होता है बच्चों। लेकिन ऐसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन एटम्स को प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों हाइड्रोजन एटम देखो, उनके पास एक ही शेल है हीलियम के जैसी, लेकिन दो की जगह सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। नेचुरली ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स को लगता है कि उनको हीलियम जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। दोनों हाइड्रोजन एटम को लगता है कि उनके भी फर्स्ट शेल में, दोनों के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोनों हाइड्रोजन को लगता है कि उनके भी फर्स्ट शेल में डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। हीलियम जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। अब इसके लिए वो क्या करते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम मिलाने के लिए वो क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी डायग्राम देता हूं मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो मैं क्रॉस ये डॉट से दिखाता हूं। ये देखो दूसरा हाइड्रोजन, ये इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, क्या करेगा? यहां पे बच्चों आयोनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं हो सकता? लेटस से आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है रे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अभी पिछली कॉन्सेप्ट मुझे लगी, इसलिए पिछले लेक्चर का जितना भी हो गया बच्चों, वो लेक्चर्स आप बार बार देखो यदि वहां पे है तो अपने कोचिंग क्लास के ऐप में, और वो बार बार रिवाइज करो। मैंने बोला ना, इतना अच्छे से रिवाइज करो बच्चों कि यू शुड बी एबल टू टीच दिस टॉपिक्स टू अदर्स। अब आयोनिक बॉन्ड क्यों तैयार नहीं होता? समझ लो, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। स्टेबिलिटी नहीं, इसको मिल रही स्टेबिलिटी, इसको नहीं। ये हाइड्रोजन बोलेगा कि यदि मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा तो मैं मेरा इलेक्ट्रॉन इसको कह दूं। यही बात इसको लागू है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको कोई फायदा नहीं होगा, नो स्टेबिलिटी एट ऑल। और इसलिए आप देखते होंगे कि यहां पे आयोनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा वो घाटे में रहेगा। और मॉलिक्यूल फॉर्म करते वक्त बच्चों कोई भी एटम घाटे में नहीं रहना चाहता। जैसे कोई दो लोग कोई बिजनेस पार्टनरशिप में चालू करना चाहते हैं तो दोनों फायदे में रहना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद से बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, फायदे में रहना चाहते हैं, कोई नुकसान में नहीं रहना चाहता। इसी तरह जब एटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, वो कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो सभी एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फायदे में रहना चाहते, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं बच्चों। अब क्या पॉसिबल बात है? अब ऐसा मत समझो कि हम इंसान लोग ही बस होशियार है। ये जो निर्जीव एटम्स है जिनमें जान नहीं है, ये एटम्स भी हमारे जैसे समझदार है। अब दोनों हाइड्रोजन एटम को पता चल गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वगैरह कुछ बात जमेगी नहीं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं। दोनों बोलते हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट शेल में, एक की जगह। क्या होगा? अब समझदारी का काम यह है कि पहला हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? शेयर। क्या करता है? वो शेयर करता है। ये देखो, शेयर करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देखो दोनों के फर्स्ट शेल में कॉमन है। देखो पहले हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना? पहले कैसे एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना? अब कैसे है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा देखो हाइड्रोजन, उसके भी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है रे? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम की फर्स्ट शेल्स शेयर कर रही हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल को कॉमन है। अब देखो दोनों हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों हाइड्रोजन को हीलियम जैसा क्या प्राप्त हो गया? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सोचिए, ऐसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई डिस्टर्ब करना चाहेगा क्या? नहीं।
जैसे दो लोगों ने अच्छे से बिजनेस सेटअप किया, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कोई डिस्टर्ब करना चाहेगा क्या? कोई वो बिजनेस को छोड़ के जाना चाहेगा क्या? दो में से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की मदद हो रही, दोनों का फायदा हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, वो दोनों लोग साथ में रहना चाहेंगे। इसी तरह ये दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम शेयर्ड पेयर बोलते हैं। क्यों शेयर्ड पेयर बोलते हैं? क्योंकि इट इज शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द एटम्स। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के फर्स्ट शेल में कॉमन है। और इसी तरह आपको समझ में आएगा कि दोनों हाइड्रोजन एटम को बच्चों क्या मिल गया है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेचुरली दो में से कोई भी हाइड्रोजन ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। दोनों चाहते कि ऐसी सिचुएशन बनी रहे, क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है। दोनों के फर्स्ट शेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है, और इसीलिए ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक साथ रहते हैं, बराबर। और साथ में इनके जो न्यूक्लिया है, जैसे इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इधर रहेगा, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इधर रहेगा। जैसे मैं ये देखता हूं, ये पहला हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है? एक तो स्टेबल कॉन्स्टेंट मिला, और दोनों के न्यूक्लियस को अपने तरफ वो होल्ड करके रखेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके रखेगी। साथ में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के फर्स्ट शेल को कॉमन है, जिससे उनको क्या मिला? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सोचिए ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, और इसीलिए वो एक साथ रहते हैं। इसीलिए वो क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के न्यूक्लियस को अपने तरफ होल्ड करके रखती है, बराबर। तो इस तरह ये दो हाइड्रोजन के बीच में एक शेयर्ड पेयर बन गई। हम बोलते हैं कि इन दो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या बन गया? एक कोवैलेंट बन गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। हम बोलते हैं कि देखो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या बन गया? एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? इस तरह। कैसे? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बताई मैंने बच्चों डेफिनेशन इस तरह है, द बॉन्ड which is formed by the sharing of electrons between the two atoms is called as covalent bond। यानी कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जब दो एटम्स के बीच में इस तरह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उनके बीच में शेयर पेयर बाउंड होती है। ये शेयर पेयर दोनों एटम के शेल को और शेल को कॉमन रहती है। ये शेयर पेयर दोनों एटम के न्यूक्लियस को होल्ड करके रखती है, और इस तरह उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिससे वो एटम एक साथ उस मॉलिक्यूल के अंदर रहते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली इन एटम्स को एक साथ कौन होल्ड करके रख रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के न्यूक्लियस को अपने तरफ खींच के रखती है, और इसीलिए इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम और एक नाम देते हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। मुझे लगता है कि बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अभी आपको समझ में आई है। तो क्या है कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन? पढ़ो तो जरा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by the sharing of electrons between the two atoms is called as covalent bond। Lastly आपके लिए मैं दोहराता हूं और खत्म काम।
What is covalent bond? The bond which is formed by the sharing of electrons between two atoms is called as covalent bond. जब मैं एक बार बोलता हूं तो आप ध्यान से सुनना, जब मैं दूसरी बार बोलता हूं तो आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करना, क्योंकि मोबाइल में आपको डेफिनेशन भी दिखती है और मैं साथ में बोलता हूं तो आप मेरे साथ बोलेंगे तो बोलते बोलते आपकी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। क्लासरूम में ऐसे ही होता है और 2 या 3 बार में होने के बाद बच्चों की डेफिनेशन याद हो जाती है। मतलब एकदम सही बात मैं कह रहा हूँ। और आप ही वहाँ पे जैसे आप समझ लीजिए क्लासरूम में बैठे हैं और सर के सामने हम बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, उसी तन्मयता से आप करेंगे तो आपकी वहीं की वही डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, याद। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आ गया कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो ये होगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब आपको ही ध्यान में आया होगा, अकेला अकेला हाइड्रोजन आप लेंगे तो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन नहीं। इसीलिए हाइड्रोजन गैस में अकेले अकेले सिंगल फ्री हाइड्रोजन एटम रहती ही नहीं, क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं उनको। लेकिन वही एस्ट्रो मॉलिक्यूल देखो, दोनों हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, दोनों को हेलियम जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन मिला। अब ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए दो हाइड्रोजन एटम उस छोटे से सिंपल से एस्ट्रो मॉलिक्यूल के अंदर एक साथ रहते हैं। और इसीलिए आपको समझ में आऊंगा कि एस्ट्रो मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन सिंगल फ्री हाइड्रोजन एटम्स। अब कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड के तो प्रकार नहीं है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के प्रकार है। कोवैलेंट बॉन्ड के प्रकार कौन से है? तो कोवैलेंट बॉन्ड के 3 प्रकार है बच्चों, आपको मालूम है। एक है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। एक्चुअली हम देख भी चुके हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी, ये कॉन्सेप्ट हम ये फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल लेके एक्चुअली हमने समझ भी ली है। तो अब हम टॉपिक जो देख रहे हैं बच्चों वो है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें पहला जो प्रकार है वो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है ये टॉपिक? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। अभी आपने देखा कैसे एस्ट्रो मॉलिक्यूल तैयार हुआ। एक हाइड्रोजन एटम ने अपना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया? शेयर। दो हाइड्रोजन के बीच में क्या बनी? एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या बनी? एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बनी। और उनके बीच में हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है तब उन दो एटम्स के बीच में एक शेयर्ड पेयर बन जाती है। ये शेयर्ड पेयर दोनों एटम के आउटरमोस्ट शेल को कॉमन रहती है। और एक शेयर्ड पेयर जब उनके बीच में फॉर्म हो जाती है तो हम बोलते हैं उन दो एटम्स के बीच में क्या बन गया? एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों हम दिखाते हैं बाय सिंगल डैश। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों हम दिखाते हैं बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है उस वक्त उन एटम के बीच में एक शेयर पेयर बन जाती है जो दोनों के आउटशेल को कॉमन रहती है। और हम बोलते हैं कि उन दो एटम्स के बीच में क्या बन गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हम बोलते हैं उन दो एटम के बीच में क्या बन गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाउ विल यू डिफाइन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड? बच्चों बहुत आसान है। अब एक बार ध्यान से सुनो, एक बार आपने ध्यान से सुनी ना तो दूसरी बार आपको याद ही हो जाएंगे। आप दूसरी बार मेरे साथ ही बोलेंगे। व्हाट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड? रिमेंबर द बॉन्ड which is formed by the sharing of
one electron of one atom with one electron of another atom is called as single covalent bond. और एक बार सुनो क्या definition? The bond which is formed by the sharing of one electron of one atom with one electron of another atom is called as single covalent bond. And this single covalent bond is denoted by a single dash between the two atoms. The single covalent bond is denoted by a single dash between the two atoms. अब इसके आगे केमिस्ट्री में जब भी आप दो एटम्स के बीच में एक सिंगल डैश देखेंगे तो समझ लेना कि वो सिंगल डैश रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब उन दो एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, वो शेयर पेयर दोनों एटम के आउटर मोस्ट शेल को क्या है, कॉमन है। ये इसका क्या होता है मतलब। तो इस तरह ये बच्चों हो गया हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो लास्टली कैसे करेंगे रे आप डिस्क्राइब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन? द बॉन्ड which is formed by the sharing of one electron of one atom with one electron of another atom is called as single covalent bond. बच्चे मुझे पूछते हैं सर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की और एक आधा एग्जांपल बताओ ना, तो ताकि हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बताता हूँ कैसे। जैसे फ्लोरीन गैस में हम देखते हैं F2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ना कि सिंगल फ्री फ्लोरीन एटम्स। क्यों F2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है? क्यों फ्लोरीन गैस में एक एक सिंगल फ्लोरीन एटम क्यों नहीं रहता? ये सब बातें अभी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो लेट अस एक्सप्लेन हाउ F2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 9, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। दूसरे फ्लोरीन का भी होगा 2,7 इस तरह। दोनों फ्लोरीन का नियरेस्ट ऋण गैस एलिमेंट है बच्चों नियॉन, और वो है 2,8। वो क्या है 2,8 इस तरह। दोनों फ्लोरीन बोलते हैं कि हमें भी हमारे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों फ्लोरीन बोलते हैं कि हमें भी हमारे सेकंड शेल में नियॉन जैसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी तो फिलहाल 7 है, 8 चाहिए। मतलब दोनों फ्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट ऑक्टेट इन देयर सेकंड शेल, because after that they will acquire a very stable configuration. So let us see how this F2 molecule is formed. Now let us see this. ये हमारा फ्लोरीन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,7, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, 2, ये 2 4, ये 2 6 और एक 7। ये हो गया पहला फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैंने आपको बताया कि हम हमेशा सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं नॉर्मली, क्योंकि वही जनरली क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। जैसे कोई युद्ध हो गया तो युद्ध में हिस्सा कौन लेंगे, सिर्फ बॉर्डर पर के सैनिक, हम नहीं लेंगे सिविलियंस। अब देखो पहले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट से दिखाया, दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्रॉस से दिखाया। सर वो दोनों फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं क्या? इसका मतलब नहीं, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होते हैं। बस इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अलग अलग मुझे दिखाने हैं। शेयर पेयर में किसका ये किसका वो पहचानते आना चाहिए, इसलिए मैंने इनको अलग अलग चिन्हों से नोट किया, इनको डॉट से, इनको क्रॉस से। ये भी बोलता है 7 है 8 चाहिए, ये भी बोलता है 7 है 8 चाहिए, क्या करें? तो इसमें क्या होता है, दोनों फ्लोरीन समझदारी से काम लेते हैं। क्या लेते? समझदारी से काम। देखो समझदारी से काम ऐसे लेते हैं, ये देखो 2 2 4 2 6, इसके पास 6 है, इसके पास 2 2 4 2 6। अब क्या करेगा, ये पहला वाला फ्लोरीन एटम अपना ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे रे, शेयर। क्यों भाई, इससे क्या फायदा? और ये शेयर पेयर दोनों फ्लोरीन के सेकंड शेल को क्या रहती है, कॉमन। देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे सेकंड शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8।
2 2 4 2 6 2 8, इसके 2 2 4 2 6 और 8। और इस शेयर पेयर में एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला इस फ्लोरीन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस वाला है वो इस फ्लोरीन का है। और जब एक एटम दूसरे एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर होता है, हम बोलते हैं कि उन दो एटम्स के बीच में क्या फॉर्म हो गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म हो गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या तैयार हो गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो F2 मॉलिक्यूल्स में भी फ्लोरीन एटम के बीच में क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह Cl2 मॉलिक्यूल में भी क्लोरीन एटम के बीच में क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। Br2 मॉलिक्यूल में भी दो Br एटम के बीच में क्या रहता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। सो हाउ विल यू डिफाइन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड? दो एग्जांपल्स हमारे हो गए। रिमेंबर, द बॉन्ड which is formed by the sharing of one electron of one atom with one electron of another atom is called as single covalent bond, and it is denoted by a single dash between the two atoms. It is denoted by a single dash between the two atoms. अब बच्चों आखिरी का पॉइंट मैं लेता हूं और फिर अपन ठहर जाते हैं। जैसे अपन ने इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन देखी थी आयनिक बॉन्ड में कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज और गेन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसी तरह कोवैलेंसी क्या है? जैसे पहला वाला हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा आपने खुद के? एक। दूसरा वाला भी कितना कर रहे? एक। तो दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम की कोवैलेंसी कितनी है? एक। फ्लोरीन एटम ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हम बोलेंगे दोनों फ्लोरीन एटम की कोवैलेंसी कितनी है? एक। तो व्हाट इज कोवैलेंसी? वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन शेयर with the electrons of another atom is called as covalency. The number of electrons that an atom can share, the number of electrons that an atom can share is called as its covalency. जैसे हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, कोवैलेंसी एक। फ्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, कोवैलेंसी एक। So remember, what is covalency? The number of electrons that an atom of the element can share is called as covalency. तो आपको ध्यान में आया होगा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इन सब की कोवैलेंसी क्या है? एक, क्योंकि वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हमारी हो गई कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इसके तीन प्रकार है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें से हमने पहला देखा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। वो डेफिनेशन भी आपको याद है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम विथ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम is called as single covalent bond. And what is covalency? The number of electrons that an atom of the element can share is called as covalency. हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि उन एटम्स की कोवैलेंसी एक है। यदि कोई दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा, दो कोवैलेंसी, तीन कर रहा, तीन कोवैलेंसी, चार कर रहा, कोवैलेंसी विल बी 4। तो इस तरह बच्चों आज हमारा ये कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट हो गया और उसमें पहला जो प्रकार है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वो हमने फिनिश किया। अब कल बच्चों हम देखेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड।